यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादा जीवन जीते थे और हर कोई एक दूसरे का मददगार होता था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम माया था। माया की आंखों में कुछ खास बात थी, लेकिन कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। लोग कहते थे कि माया कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वह एक चुड़ैल है जो रात को घरों से खाना चुरा ले जाती है। गांव वाले यह मानते थे कि माया रात को चुपके से घरों में घुसकर रोटियां, चावल, दाल और मीठे पकवान चुराती है। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करती थी। जब भी कोई खाना गायब हो जाता, लोग माया पर शक करते थे और उसे बुरा भला कहते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के नन्हे ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। नन्हे ने माया के बारे में और जानने के लिए अपनी योजना बनाई। रात के समय जब सभी लोग सोने चले जाते थे, नन्हे माया के घर के पास छुपकर बैठ गया। रात के अंधेरे में माया अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और धीरे धीरे घरों की ओर बढ़ने लगी। नन्हे ने चुपके से उसका पीछा किया। माया गांव के एक घर के पास पहुंची और झुकी हुई थी, जैसे वह किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रही हो। नन्हे ने देखा कि माया खाना चुराने के बजाय एक छोटी सी लड़की को, जो भूख से बहुत कमजोर लग रही थी, खाने का सामान दे रही थी। नन्हे को समझ में आया कि माया किसी चुड़ैल से ज्यादा एक दयालु औरत थी जो गरीब और भूखे लोगों की मदद करती थी। वह खाना चुराने के बजाय उन लोगों को जिनके पास भोजन नहीं था, उन्हें खिला देती थी। अगले दिन नन्हे ने गांव के लोगों को माया के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव के लोग माया को एक दयालु औरत मानने लगे और किसी ने भी उसे चुड़ैल कहकर नहीं पुकारा। माया ने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और हर किसी की मदद करती रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी व्यक्ति या घटना को बिना पूरी जानकारी के गलत मत समझो, क्योंकि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह असल में अच्छा होता है।